हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइटा। जो ब्रायोफाइटा है वो पेपर सेकंड और यूनिट फर्स्ट का हमारा पार्ट है। तो ब्रायोफाइटा का सबसे पहले क्या देखते हैं, जनरल कैरेक्टर देते हैं। तो जनरल कैरेक्टर में आप ब्रायोफाइटा में ये कैसे होते हैं, ब्रायोफाइटा ये एम्फीबियस होते हैं। एम्फीबियस मतलब ये जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं, इसको ही एम्फीबियंस बोलते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा क्या होता है, एम्फीबियंस होते हैं, ये जल में और थल में दोनों में रह सकते हैं। तो जैसे मोस्टली मॉइस्ट जगह में, छायादार जो जगह है, सैडी जगह है, नम जगह है, वहाँ पर ब्रायोफाइटा प्रेजेंट रहते हैं। आपके हिल स्टेशंस में आपके प्रेजेंट रहेंगे ब्रायोफाइटा। आपका जो ब्रायोफाइटा है रिक्सिया फ्लूटेंस जो है वो जलीय प्रजाति है, जल में रहने वाले जो प्रजाति है वो है ब्रायोफाइटा का। ये मोस्टली वॉल्स में आपका ग्रो करेगा, बार्क में आपके पौधों, ये आपके पेड़ की छाल में ग्रो कर जाएगा आपका ब्रायोफाइटा। वुड लॉग, पुराने लकड़ी के लट्ठों में ग्रो कर जाएगा आपका ब्रायोफाइटा है। इस तरह का इसका पहला कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर है आपका प्लांट बॉडी। इसका जो प्लांट बॉडी होता है वो थैलॉइड होता है, यानी थैलस के रूप में प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में रिक्शिया है, मार्केंशिया है, राइजॉइड्स है। ठीक है, और इसमें जो कुछ अलग मतलब टाइप के ब्रायोफाइटा रहते हैं जो राइजॉइड्स, लीव्स और स्टेम में डिफ्रेंशिएट होते हैं। उसमें 3 चीज़ों में बटे होते हैं, राइजॉइड्स, लीव्स और स्टेम में। ठीक है, कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, थैलाइड होते हैं, और कुछ प्लांट कैसे होंगे, आपके राइजॉइड्स रहेंगे, लीव्स रहेंगे, उसमें डिफ्रेंशिएट रहेंगे, एक प्लांट के रूप में रहेगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मॉसेस है, फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है। ठीक है, तो प्लांट बॉडी में आपका जो गैमेटोफाइटिक होता है वो राइजॉइड्स के द्वारा क्या होता है, सबस्ट्रेटम में मिनरल और वाटर का एब्जॉर्ब करता है। गैमेटोफाइटिक जो प्लांट है उसमें राइजॉइड के द्वारा सबस्ट्रेटम में रहता है और मिनरल के द्वारा एब्जॉर्ब करता है, मिनरल को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो इसमें जो वस्कुलर टिश्यू रहते हैं वो क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव होता है और सेक्सुअल होता है। असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो नहीं होता। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो बाइगैमी के द्वारा होता है, बाई ट्यूबर के द्वारा होता है, बाई प्रोटोनीमा के द्वारा होता है, बाई बुल्बिल्स के द्वारा होता है। वैसे ही आपका जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शंस है वो ओगैमस टाइप का प्रकार का होता है। ओगैमस टाइप के होते हैं। जो एंथ्रीडिया होता है, एंथ्रीडिया में क्या लगे रहता है, मेल सेक्स ऑर्गन रहता है, और आर्किगोनिया में क्या लगे रहता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन रहते हैं आपके रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं स्पोरोफाइट का जो फॉर्मेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन के पश्चात होता है। फर्टिलाइजेशन जैसा होगा उसके बाद ही आपका स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा। स्पोरोफाइट जो है कैप्सूल्स में प्रेजेंट रहते हैं और इसी में सीटा और कैप्सूल प्रेजेंट पाए जाते हैं आपका। ठीक है, स्पोरोफाइट में। और इसमें जो जनरल कैरेक्टर होता है इसका क्या पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब 2 टाइप की होता है, एक होता है गैमेटोफाइटिक, दूसरा होता है स्पोरोफाइटिक। तो स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक 2, इसलिए इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है इसमें। तो एग्जाम्पल के रूप में आपका रिक्शिया है, मार्केंशिया है और पिलिया है और एंथोसोरस है, पॉलीट्राइकम, ये क्या है, ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर होता है जैसे रिक्शिया है, तो रिक्शिया में एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए इसमें मिड रब में आपका राइजॉइड्स मिलते हैं और मिड रब में आपके गैमेटोफाइट मिलते हैं। इसमें स्किल्स लगे होते हैं और इसमें राइजॉइड लगे, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो रिक्शिया का होता है। अब देखते हैं मार्केंशिया कैसा होता है। मार्केंशिया में दो टाइप्स के आपके मार्केंशिया होते हैं। एक होता है आपका मेल होता है और एक फीमेल होता है। तो देखो इसमें जो मेल होता है, ठीक है, मार्केंशिया जो गैमा का प्रेजेंट रहता है इसके थैलस में, ये आपका थैलस है मार्केंशिया का, और इसी में जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा वो मेल रिसेप्टिकल होता है, यानी मेल सेक्स ऑर्गन में प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पर आपके मार्केंशिया में। वैसे ही यहाँ पर देखो ये जो थैलस है, थैलस में राइजॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं और ये क्या है, छाते की नुमा की आकृति का लगा रहता है मार्केंशिया में। तो ये क्या होते हैं, आपका फीमेल रिसेप्टिकल होते हैं, यानी एंथ्रीडियम होता है, आर्चिगोनियम होता है, और ये क्या होता है, एंथ्रीडियम प्रेजेंट रहते हैं इसमें। वैसे ही पीलिया का स्ट्रक्चर थैलस रहता है, इसमें स्पोरोगोनियम प्रेजेंट रहते हैं। एंथोसोरस में भी आपका क्या रहता है, स्पोरोगोनियम प्रेजेंट रहता है, आपका ये थैलस है। वैसे ही आपका पॉलीट्राइकम है। पॉलीट्राइकम किस में बटा रहता है, आपका लीव्स, राइजॉइड और स्टेम में बटा रहता है। ठीक है, तो ये आपका पॉलीट्राइकम है।
अब इसका हम लाइफ साइकिल देखते हैं। तो लाइफ साइकिल इन ब्रायोफाइटा में क्या होता है, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट रहता है। तो सबसे पहले जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है, इसका जो जीनोम है वो एन है, ठीक है, एन प्रेजेंट रहता है आपके गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी में। यहाँ से आपका एंथ्रेडियम का विकास होता है और आर्चिगोनियम का विकास होता है, और एंथ्रेडियम से एंथ्रोसाइट्स का निर्माण होता है और आर्चिगोनियम से एक का, और एंथ्रोसाइट से आपका एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होता है। दोनों आपस में एग और एंथ्रोजाइड आपस में सिनगैमी की प्रक्रिया के दौरान ये क्या बना लेते हैं, जायगोट बना लेते हैं। जायगोट बनाने के पश्चात इसमें जो जायगोट है वो कितने एन हो जाएंगे, 2n होंगे। देखो यहाँ पर 1n रहता है और यहाँ पर 1n रहता है। तो ये दोनों आपस में मिलकर जो एग है और एंथ्रोजाइड है, सिनगैमी की प्रक्रिया के दौरान क्या बना लेते हैं, जायगोट बना लेते हैं। और जायगोट बनाने के पश्चात ये कितने n वाले हो जाते हैं, 2n वाले होते हैं। अब ये 2n है जो स्पोरोगोनियम का विकास करता है और स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी का निर्माण करता है। आपका स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी का निर्माण करने के पश्चात ये क्या निर्माण करते हैं, स्पोर मदर सेल्स का, जो स्पोरोफाइटिक है वो स्पोर मदर सेल का निर्माण करता है। उसके बाद ये जो स्पोर मदर सेल्स है उसमें मियोसिस की डिवीज़न होती है और ये जो है स्पोर मदर सेल से स्पोर में डेवलप कर लेता है। और फिर जो स्पोर है वो जर्मिनेशन के पश्चात क्या बना लेगा, आपका गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बना लेगा। तो सिनगैमी और मियोसिस के बीच क्या आपका कौन सा जनरेशन रहेगा, स्पोरोफाइटिक जनरेशन, और सिनगैमी और मियोसिस के इधर वाले रहेगा गैमेटोफाइटिक प्लांट बनाएगा, वहाँ गैमेटोफाइटिक जनरेशन कहलाएगा। यहाँ 2n वाला जनरेशन, यहाँ n वाला जनरेशन। इस तरीके से इसका लाइफ साइकिल है आपका ब्रायोफाइटा का। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन ने बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन दिया। तो सबसे पहले जो एंगलर ने 1892 में डिवीज़न को ब्रायोफाइटा में रखा और 2 क्लास में डिवाइड किया। एक होता है हेपेटाइस और इसको लिवरवर्ट्स बोलते हैं, और एक होता है मसाई को मॉसेस भी बोलते हैं। तो जो हेपेटाइस है वो उसको 3 ऑर्डर में इन्होंने डिवाइड किया एंगलर ने, मार्केंसियल्स, जुंगरमिनेल्स, एंथ्रोसिरोटेल्स। वैसे ही मसाई को इसको 3 ऑर्डर में स्फेनेगेल्स, एंड्रेल्स और ब्रायल्स में डिवाइड किया, किसने, आपके एंगलर ने। वैसे ही प्रोस्कर ने 1957 में इन्होंने मॉडर्न क्लासिफिकेशन दिया। प्रोस्कर ने क्या दिया, मॉडर्न क्लासिफिकेशन दिया और इसको ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया। तो फर्स्ट क्लास है आपका हेपेटिकोप्सिडा, दूसरा है आपका एंथ्रोसिरोप्सिडा, तीसरा है ब्रायोप्सिडा। तो सबसे पहले देखते हैं हेपेटिकोप्सिडा। हेपेटिकोप्सिडा को 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया, स्फेरोकार्पेल्स, मार्किनियल्स, जुंगरमिनेल्स और कैलोब्रायल्स। वैसे ही एंथ्रोसिरोप्सिडा को 1 ऑर्डर में डिवाइड किया, एंथ्रोसिरोटेल्स। वैसे ही ब्रायोप्सिडा को 3 आपका ऑर्डर में डिवाइड किया, ब्रायल्स, स्फेनेगेल्स और एंड्रेल्स। आज की क्लास इतना ही, थैंक यू।